वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। वेस्ट बंगाल won the Santosh Trophy National Football Championship. Air Marshal Jitendra Mishra assumes command of IFS Western Air Command. Business ready, be ready flagship report of World Bank. Ministry of Defense declares 2025 as year of reforms. Shenderni Wildlife Sanctuary, World Braille Day and at the end MCQs. चलिए पहले कल वाला सवाल हम देख लेते हैं। Sake, a drink of which nation has been added to UNESCO Intangible Cultural Heritage List? कौन सी कंट्री का है ये ड्रिंक? जापान। ठीक है, आंसर इज जापान। जापान से ये रिलेटेड है और ये वहाँ की एक राइस वाइन है। ठीक है, राइस से बन गई वाइन। जापान को आप अगर मैप में देखो तो दिस इज जापान। ठीक है जी, यहाँ के 4 मेजर आइलैंड्स। ठीक है, उसका मैंने आप बताया था हाय हाय शाहरुख खान। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, एस फॉर शिकोकू एंड क्यूशु। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। तो ये मेजर आइलैंड्स है, ये आइलैंड नेशन ही है। इधर आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा, ईस्ट सी, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इसके ईस्ट में आपको देखना, और इधर क्या है, सी ऑफ जापान इसके वेस्ट में आएगा। तो चलिए, ये आपको देखने को मिलेगी जापान की एक ट्रेडिशनल राइस वाइन है जिसे सेक कहते हैं। ठीक है, तो सेक क्या है? जापान की ट्रेडिशनल राइस वाइन। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि इंडिया में जितने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है जो कि यूनेस्को में एडेड है, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी, कल वाले करंट अफेयर्स नहीं देखे, तो देखिए जाके। ठीक है, चलिए, वेस्ट बंगाल वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या ये? नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी, तो याद रख लेंगे इसे। और स्टार्ट कब हुआ था? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में, 1941 में स्टार्ट हुआ था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसे मैनेज करता है ना। और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? फॉर्मर महाराजा ऑफ संतोष। ठीक है, संतोष के एक महाराजा हैं, उनके नाम पे ये जो ट्रॉफी है, ये नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, लेकिन अभी जो ये संतोष एरिया है ये बांग्लादेश में आता है। ठीक है, मनमथा नाथ रॉय चौधरी ये थे फॉर्मर महाराजा ऑफ संतोष, तो इनके नाम पे ये काफी बड़े इंडियन फुटबॉलर थे। ठीक है जी, तो इनके नाम पे ये संतोष ट्रॉफी रखी गई है, आपको याद रखना है। और संतोष एरिया है प्रेजेंटली बांग्लादेश में आता है ना। तो संतोष ट्रॉफी के बारे में ये कुछ की फैक्ट्स थे। चलिए, वेस्ट बंगाल हमने देखा न्यूज में, है ना, वेस्ट बंगाल। तो हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ मैप में देख लेंगे उसे। ये देखिए, जो ऑरेंज पोर्शन में आपको पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, विद कैपिटल कोलकाता। तो कौन कौन से, ये नहीं होगा, दिस इज सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम है। यहां से नीचे जितना एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज वेस्ट बंगाल। बॉर्डरिंग स्टेट्स देख लीजिए कौन कौन से, इधर बिहार आ गया, झारखंड, इधर उड़ीसा। ठीक है, और इस तरफ आएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर किससे शेयर करता है? बांग्लादेश से। इधर आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। तो ध्यान रखना है आपको कि बॉर्डरिंग नेशंस कौन से हैं। ठीक है, बांग्लादेश, और इधर आ जाएगा भूटान। भूटान से भी थोड़ा सा बॉर्डर ये शेयर कर रहा है, और यहाँ पे बांग्लादेश। और यहाँ पे आपको स्टेट्स दिखेंगे कौन कौन से, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। तो तीनों ध्यान में रखने हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, तो दिस इज बिहार, झारखंड, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ बांग्लादेश है, इधर भूटान आ जाएगा, और सिक्किम के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर करता है, और नेपाल के साथ भी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर। और नेशनल बॉर्डर्स में कौन कौन है? सिक्किम है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, और असम है। तो ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा assumes command of IAF's वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड के ये चीफ जो बने हैं, है ना, डायरेक्टर जनरल हम जिन्हें कहते हैं, नाम रखना है यहाँ जितेंद्र मिश्रा जी। ठीक है जी,
एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो वेस्टर्न एयर कमांड इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट आईएफ रिस्पॉन्सिबल डिफेंडिंग वेस्टर्न जो बॉर्डर्स है, ठीक है, इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स। आप मैप में देख लीजिए, ठीक है, ये है इंडिया, इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है इसको ये डिफेंड करते हैं, ठीक है। इस रीजन को, पाकिस्तान और जो चाइना वाला रीजन है वहां पे ये लोग डिप्लॉयड रहते हैं ना, वेस्टर्न एयर कमांड। फिर लद्दाख वाला एरिया भी आ जाता है इसमें, हिमाचल प्रदेश भी आता है, जम्मू कश्मीर का भी एरिया, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ कहाँ डिप्लॉयड रहती है। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट है इसमें, और यहाँ वाला तो नहीं है, यहाँ से ऊपर वाला एरिया, ठीक है, दिस एरिया। तो ध्यान रख लेंगे अलग अलग एयर कमांड्स कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयड रहती हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा मैप है, ये कमांड ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। देखिए कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है इनकी जो कमांड है। पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न एयर कमांड की, क्योंकि ये न्यूज में है ना। दिस इज इन गांधीनगर, गुजरात। तो ध्यान रखेंगे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड से हमने शुरू किया, गांधीनगर में है। इसके ऊपर हम आएंगे, दिल्ली में क्या है, वेस्टर्न एयर कमांड, जिसमें जिसके चीफ अभी नॉमिनेट हुए हैं, जिसके चीफ अभी इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और बने हैं, ध्यान रखना है उनका नाम। चलिए वेस्टर्न एयर कमांड हो गया। फिर आते हैं हम सेंट्रल एयर कमांड में। सेंट्रल एयर कमांड कहाँ पे है, प्रयागराज में। कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स, ये भी ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर्स तो दिल्ली में है ना IAF के, लेकिन अलग अलग कमांड्स हैं, वो किस शहर में है, किस स्टेट के किस शहर में है, आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं ईस्टर्न एयर कमांड में, ये है शिलोंग, मेघालय में, है ना। मेंटेनेंस कमांड किधर है, नागपुर, महाराष्ट्र। देन आता है ट्रेनिंग कमांड, बेंगलुरु, कर्नाटका। सदर्न एयर कमांड, त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम, केरला, ठीक है। तो सारे के सारे याद रखने हैं। हम साउथ से स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से, तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम। सदर्न एयर कमांड, ठीक है, सदर्न एयर कमांड इधर है। फिर इससे ऊपर आ जाइए, ट्रेनिंग कमांड आएगी इन बेंगलुरु। देन मेंटेनेंस कमांड इन नागपुर, महाराष्ट्र। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, मेघालय। सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज, यूपी। वेस्टर्न एयर कमांड इन दिल्ली, और दिल्ली में हेडक्वार्टर्स भी है IAF के। और सदर्न एयर कमांड की अगर हम बात करें, सॉरी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की अगर हम बात करें तो इट इज इन गांधीनगर, गुजरात, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिए, मैप बहुत ही अच्छा मैप है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एज इट इज आप कॉपी में नोट कर सकते हो, है ना। चलिए, बिजनेस रेडी फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक की जितनी भी रिपोर्ट्स रहती है इंपॉर्टेंट रहती है, तो बिजनेस रेडी जो है फ्लैगशिप रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, है ना। इसने रिप्लेस किसको किया है, पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। हम पहले देखते थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, लेकिन अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह पे कौन सी रिपोर्ट है, बिजनेस रेडी। तो आपको सवाल बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को किसने रिप्लेस किया, किस रिपोर्ट ने रिप्लेस किया, वर्ल्ड बैंक की। तो बी रेडी, है ना, बी रेडी बिजनेस रेडी रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सस्पेंड हो गई थी इन 2020, ठीक है, ड्यू टू डेटा मैनिपुलेशन एंड रैंकिंग इंटीग्रिटी कंसर्न्स। तो कुछ कंसर्न्स थे जैसे डेटा मैनिपुलेशन, इस वजह से वो सस्पेंड कर दी गई थी इन 2020, ध्यान रखेंगे। बी रेडी सर्व्स एज बेंचमार्क टूल टू, क्या क्या इवेल्युएट करने वाला है ये रिपोर्ट, ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट और इंक्लूसिव प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को। तो बी रेडी से आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट को इवेल्युएट करने वाला है ना। दूसरा, इंक्लूसिव प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है जी। तो ये दो इसके मेजर एम्स रहने वाले आप कह सकते हो। 10 कोर टॉपिक्स पे ये फोकस करेगा। कौन कौन से, ध्यान रखेंगे, बिजनेस एंट्री, लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है जी। तो ये सारी जो है ये 10 कोर टॉपिक्स रहने वाले हैं बी रेडी रिपोर्ट के ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, ठीक है। देखो
ये न्यूज़ है, न्यूज़ में से आपको पढ़ना क्या है या फिर ध्यान क्या रखना है। पहले तो इट रिप्लेस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रिप्लेस किया है इसने बी रेडी ने। वर्ल्ड बैंक पहले 2020 में ही सस्पेंड कर दिया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, लेकिन बी रेडी रिपोर्ट जो है वो 2024 में लेकर आया है, और 2025 भी आप कह सकते हो, है ना। इसके 10 कोर टॉपिक्स आप ध्यान रखोगे किस किस पे ये फोकस करता है, तो यही आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। पहले तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स देख लेंगे, कहाँ पे है, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, यूएस, ठीक है जी। पहले तो वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग एजेंसीज हैं, तो उसमें से एक वर्ल्ड बैंक भी है, ठीक है। क्रिएटेड इन 1944 में बना था, लेकिन ओरिजिनली इसका नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, इसका नाम क्या था, IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी। IBRD ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF के साथ ये दोनों बॉडीज जो है 1944 में फॉर्म हुई थी। कौन कौन सी, IBRD, दूसरी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, IMF और IBRD। फिर उसके बाद क्या हुआ, IBRD को नाम दे दिया गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की ये स्टोरी है, इस स्टोरी को एज इट इज ही याद रखना है। मेंबर कंट्रीज देखे तो 189 करंटली, और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ, है ना, इंडिया इज अ मेंबर कंट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक। 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक के। IBRD पहले इसका नाम ओरिजिनली IBRD ही था, पर अब ये है IBRD, इसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA हम जिसे कहते हैं, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मिगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। फिर आता है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये कोर इंस्टीट्यूट्स हैं किसके, वर्ल्ड बैंक के, ध्यान रखेंगे, है ना, मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, 5 ही है, तो इसको याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है ना। चलिए हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बता दिया, वॉशिंगटन डीसी, यूएस। चलिए शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है न्यूज में, क्यों है, पहले तो एक फॉनल सर्वे यहाँ पे हुआ, है ना, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक फॉनल सर्वे हुआ। फॉनल सर्वे मतलब कि फोना जो होते हैं, फ्लोरा एंड फोना आपने सुना है ना, तो फोना के लिए उन्होंने वहां पे सर्वे किया, ठीक है। और शेंडोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है, कोलम, केरला, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, कोई भी नेशनल पार्क रहता है ना, या फिर टाइगर रिजर्व रहता है, आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट में और कौन से डिस्ट्रिक्ट में भी ज़रूरी होता है, लेकिन स्टेट तो आपको पता ही होना चाहिए। तो विच स्टेट, केरला, इट बिलोंग्स टू केरला। कोल्लम, ठीक है, कोल्लम जगह में केरला की। इन द सदर्न वेस्टर्न घाट्स, आपको पता है दीज आर योर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये साउथ इंडिया का मैप है, दीज आर योर वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे है आपके ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट में कहाँ पे है ये, कोल्लम जगह पे, ठीक है। अगर आप मैप में अच्छे से देखो ध्यान से, तो ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पे कोल्लम जगह पे ये है इन केरला। यहाँ पे तमिलनाडु भी है साथ में, तो तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया पे आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। इस मैप में केरला की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैप और इम्पॉर्टेंट भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर हम देखें, चलिए पहले न्यूज़ पे आते हैं। It covers 172 square kilometers and is a part of अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व अगेन कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का ये एक पार्ट है, जो इसका टेरेन रह गया, दैट इज हिली, मोस्टली हिली, है ना, विद रिवाइंस फीचरिंग रिच बायोडाइवर्सिटी। काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। सेंचुरीज रिवर्स अगर हम देखें
शिंडरनी, ठीक है, शिंडरनी इसका नाम भी है और शिंडरनी वहाँ पे रिवर भी है। काजुथुरुथी, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, KAZHUTHURUTHY, ठीक है। एंड कुलाथुपुजा, प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी अजीब है लेकिन आपको याद रखनी है, ठीक है, KULATHUPUZHA। तो ये तीनों रिवर्स हैं, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की। कहाँ पे मर्ज हो जाती है? कलड्डा रिवर। कलड्डा इज अ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ केरला, ठीक है। कलड्डा रिवर में ये तीनों रिवर्स मर्ज हो जाती है। कौन कौन सी? शिंडरनी, काजुथुरुथी एंड कुलाथुपुजा, ठीक है, तीनों रिवर्स कलड्डा रिवर में चली जाती है केरला की। तो क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए। पहले तो शिंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कहाँ पे है? केरला में। ये ध्यान रख लेंगे, केरला के कोलम में, कोलम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स का ये पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया का पार्ट है। दूसरा ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। 172 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। और कुछ रिवर्स है, पहली तो शिंडरनी आ गई, फिर दो आपको के से याद रखनी है, और ये मर्ज हो जाती है कलड्डा रिवर में। इतनी सी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब इस मैप पे आते हैं, इंपॉर्टेंट मैप है। पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको ग्रीन पोर्शन में सारा दिख रहा है, दीज आर योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। ये अरालम, कोटियूर, मलाबार, ठीक है, ये सारे सारे वायनाड, तो सारी जो है ये है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिर दूसरी जो आपको एक ब्लू से कलर में दिख रही है, दीज आर योर नेशनल पार्क्स। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, पंबदुम शोला नेशनल पार्क एंड मथिकेट्टम शोला नेशनल पार्क। तीन ही शोला शोला से है, अन्नामुदी, पंबदुम एंड मथिकेट्टम, ठीक है। फिर पेरियार नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये दोनों ही है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और जो हमने अभी न्यूज में देखा दैट इज शिंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कोल्लम में ये आता है। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस मैप में। तो ये हमारा जो केरला की कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। तो चलिए आज है वर्ल्ड ब्राइल डे, ठीक है, वर्ल्ड ब्राइल डे जनवरी 4 को हम सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। और थीम इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी दिन का, तो थीम आप ध्यान रखिए, टू एनकरेज एडवांसमेंट्स इन ब्राइल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज टू ब्रिज एक्सेसिबिलिटी गैप्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। I repeat, to encourage advancements in braille technology and resources to bridge accessibility gaps. Accessibility gaps को bridge करना, to encourage advancement in braille technology में advancement लाना और accessibility gaps को एक bridge देना, है ना, जोड़ना उसे मेनली। चलिए, तो वर्ल्ड ब्राइल डे ध्यान रखेंगे, 4 दिसंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, तो ये था हमारा डिस्कशन, है ना। अब आते हैं हम MCQ सेक्शन पे, इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली? कौन से स्टेट ने? तो योर आंसर इज वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीती है। और इसका हमने अच्छे से पढ़ा है कि क्या क्या इसको नाम देते हैं, है ना, कहाँ से इसका नाम आया संतोष ट्रॉफी का, तो सब कुछ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। बिजनेस रेडी रिपोर्ट इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की? आंसर इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। किसे रिप्लेस किया है इसने, ये भी आपको पता होना चाहिए, किस रिपोर्ट को रिप्लेस किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ा था ना हमने। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द IIF इज लोकेटेड इन, कौन से? शिलोंग, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और गांधीनगर। कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स पूछे हैं, तो हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड है, यहाँ पे बेंगलुरु में कौन सी कमांड है या फिर गांधीनगर में कौन सी कमांड है। बेंगलुरु में कोई कमांड नहीं है। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शिलोंग, बेंगलुरु, गांधीनगर जो बाकी कमांड्स बच गई वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। न्यू दिल्ली में तो हमने देख लिया हेडक्वार्टर्स है, बाकी कमांड्स कहाँ? शिंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चलिए, कौन से स्टेट में है ये? कर्नाटका और वेस्ट बंगाल और केरला और मध्य प्रदेश।
तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है शिंडोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो इट इज लोकेटेड इन केरला, है ना, कोल्लम ऑफ केरला। नेक्स्ट, चलिए एमसीक्यूज हो गए। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला। ये सवाल का जवाब आपको देना है। और मैंने आपसे एक और सवाल पूछा है कि जितनी भी कमांड्स हैं, है ना, हेडक्वार्टर्स हमने देख लिया, बाकी कमांड्स की सिटीज आपने बतानी है विद स्टेट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें ये आंसर बताने हैं आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।